हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद कसाने सर यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से। और आज हम सीखेंगे भारत की सभी जलीय सीमा और जल संधियों के बारे में। परीक्षा के आधार पर यह बहुत ही मुख्य टॉपिक होता है। परीक्षाओं में यहाँ से कई बार 2 सवाल पूछे जाते हैं और एक सवाल तो यहाँ से पूछा ही जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इसे समझना उतना ही आसान है, क्योंकि इसको मैप के द्वारा समझा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, ये समझते हैं कैसे। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर 3 मंडलों में वर्गीकृत किया गया है। जलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, प्रादेशिक जल सीमा। यह तट रेखा से 12 नॉटिकल समुद्री मील तक का क्षेत्र होता है। देखिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र कितना है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा 12 नॉटिकल समुद्री मील तक। और यहां से सभी प्रकार के संशोधन भारत कर सकता है। अगला देखिए, 2 नंबर है संलग्न क्षेत्रफल। यह 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक होता है। प्रवासी कानून, सीमा शुल्क कानून यहाँ लागू होते हैं। सीमा शुल्क मतलब अगर कोई हमारे यहाँ आता है या हम किसी के यहाँ जाते हैं तो तब हमें दूसरे के यहाँ जाते हुए सीमा शुल्क देना पड़ता है। ऐसे ही जब कोई हमारे यहाँ आता है, हमारी सीमा में घुसता है, तो उससे हम यहाँ सीमा शुल्क वसूल करते हैं। टोल टैक्स कह देते हैं, एक प्रकार से टैक्स। ठीक, ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 3 है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील इस क्षेत्र में भारत विदोहन, खनिज संपदा के विदोहन का अधिकार प्राप्त रखता है। और इसकी दूरी लगभग कितनी है? 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक यह क्षेत्र फैला है। आगे देखिए, भारत की जलीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा लगभग 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें मुख्य भूमि की तट रेखा 5422 किलोमीटर है और द्वीप समूह, जिसमें अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप शामिल है, उसकी दूरी कितनी है, सीमा कितनी है? 2094 किलोमीटर। यह सीमा 3 ओर से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा है, जो 9 प्रमुख राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को छूता है। अब मैप में समझिए कि हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ये मैप देखिए, यह है इंडिया का मैप। तो दोस्तों, इसमें ये साइड जो होती है, ये होती है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। और इधर होता है अरब सागर और नीचे होता है हिंद महासागर। और क्वेश्चन कई बार ये बनता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके नाम पर एक सागर का नाम रखा गया है। तो ऐसा कौन सा देश है? भारत। और भारत का आप जानते हैं पहले नाम हिंदुस्तान भी है, और हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा। इनके मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। पाक की खाड़ी है, जिसमें पम्बन द्वीप है, जिसे आदम्स ब्रिज भी कहा जाता है, और तीसरा है मन्नार की खाड़ी। ठीक, अब दोस्तों इस चीज को समझिए। ये इधर ये है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है, और फिर ये आदम्स ब्रिज कहाँ है? जो रामायण काल में भगवान राम के द्वारा जो पुल बनाया गया था भारत से श्रीलंका के बीच, उसे ही हम आदम्स ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम्स ब्रिज कहते हैं। अब ये मैप में देखिए रेड डॉट है, ये रेड डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रेड डॉट क्या है? कई बार सवाल आता है कि पाक जल संधि
किन देशों के मध्य है? तो ये पाक रेखा है। क्या है ये? पाक रेखा। इसको नाम दिया गया है पाक रेखा। ये जो है ये इसको नाम दिया गया है पाक रेखा। और ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे समझिए। भारत और इंडोनेशिया, इसको ही एक बार और समझिए। ये पाक रेखा इसके नाम से आता है, ये पाक जल संधि के नाम से भी पूछा जाता है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है? तो ये किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। जबकि हम कई बार सोचते हैं कि पाक जल संधि है तो ये तो पाकिस्तान के मध्य होगा, लेकिन ये गलत है। ये किन दो देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है पाक जल संधि। ठीक है, अब आगे देखिए, यह है भारत और इंडोनेशिया के मध्य जल संधि। भारत के ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें है ये ग्रेट निकोबार, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित ग्रेट या महान चैनल है। इसके मध्य जलीय सीमा ये चैनल बनाता है। और ग्रेट या महान चैनल क्या डिग्री चैनल है? 6 डिग्री चैनल को ही ग्रेट चैनल कहते हैं। अब यहाँ मैप में देखिए आप, ये मैप में देखिए, ये यहाँ है ये सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा। ये है सुमात्रा। ठीक, और यहाँ ऊपर देखिए, ये सुमात्रा, और यहाँ ये है ग्रेट निकोबार। क्या है? ये है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जहाँ पे इंदिरा पॉइंट भी है। क्या है? इंदिरा पॉइंट भी है। ठीक, और इन दोनों के मध्य ही ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के मध्य ही क्या है? 6 डिग्री चैनल है, जिसे हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल भी कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया ये वाला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही बताया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। भारत और म्यांमार के मध्य म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप समूह के मध्य कोको चैनल है। अब ये मैप में फिर समझिए, यहाँ देखिए, ये है भैया म्यांमार, यहाँ ये है म्यांमार। ठीक, ये है म्यांमार, और यहाँ है अंडमान, यहाँ है अंडमान निकोबार। ठीक, और इन दोनों के मध्य है, यहाँ पे एक द्वीप है, ये कोको द्वीप। कौन सा है? कोको द्वीप। इन दोनों के मध्य जो जल संधि है उसे कहते हैं हम कोको जल संधि। क्या कहते हैं? कोको जल संधि। ठीक है, यहाँ समझ में आया दोस्तों आपको? आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे पढ़ेंगे। भारत और म्यांमार देखा, अब देखते हैं भारत और मालदीव के मध्य। भारत के मिनिकोय द्वीप और मालदीव के मध्य, भारत के मिनिकोय और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। अब ये मैप में देखिए, 2 मैप मैंने यहाँ दिखाए हैं। ये इधर मिनिकोय है, ये भारत का ही हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। इधर मालदीव है, और इन दोनों के मध्य जो जलीय सीमा है ये 8 डिग्री चैनल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब आगे पढ़िए, ये है 9 डिग्री चैनल, भारत के ही मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य। अब इधर देखिए, ये वाला मैप देखिए, अब ये वाला मैप समझिए। भारत के ये इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, और ये इधर ये छोटा ब्लैक डॉट ये मिनिकोय द्वीप समूह है, ये मिनिकोय है। अब इधर ये नीचे है, ये देखिए मालदीव है। मिनिकोय और मालदीव के मध्य है 8 डिग्री चैनल, और मिनिकोय और लक्षद्वीप के मध्य है 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आगे देखते हैं। अब हम एक नज़र में कुछ देख लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल।
एक नज़र में। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के मध्य, अंडमान निकोबार के मध्य, और इधर ये पाक जल संधि या पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य, डंकन पास अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत को हम एक दृष्टि में पढ़ लेते हैं। भारत के से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है हम उनको यहाँ समझेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, भारत देश, भारत एक देश है और एक सा देश है जो राज्यों का एक संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत के अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इंडिया नाम भारत का कैसे पड़ा, या इंडिया नाम भारत के किन किन राज्यों को मिलाकर इंडिया नाम दिया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति यह है कि किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो प्रयागराज इलाहाबाद जो है के समीप मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मेन टाइम के समय से 5.5 घंटे आगे है। और ये ग्रीनविच मेन टाइम ये लंदन का समय है, ये मानक रेखा वहाँ की। और भारत की मानक रेखा कौन सी है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे देखते हैं, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखिए, भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, 3214 किलोमीटर। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है, 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा 11,000, कुल जलीय सीमा 11,098.81 किलोमीटर। प्रादेशिक जलीय सीमा समुद्र से 12 समुद्री मील तक, संलग्न प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये 200 समुद्री मील तक होता है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग भारत का है, या भारत का कुल कितना भाग है जो वर्ल्ड के कितने परसेंट है, तो वो कितना परसेंट है, 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौवा स्थान है, 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौवा स्थान है, 7वां। कुल जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है, 17.5% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौवा है। अब ये देखिए, ये द्वितीय नहीं है, अब ये प्रथम है। ये यहाँ टाइपिंग होने में थोड़ी गड़बड़ होगी, ये द्वितीय नहीं है, यहाँ प्रथम है। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये 2011 के जो जनसंख्या हुई थी उसके आधार पर है ये। लिंगानुपात 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति जनसंख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, पहाड़ी क्षेत्र, पठारी और मैदानी क्षेत्र। आगे देखिए, कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा पर
पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 670, ये 31 दिसंबर 2024 तक की है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप अपने फीडबैक में ज़रूर बताइए, कमेंट करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद कसानिया सर यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे ही हमें अपना साथ देते रहिए। धन्यवाद।